राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बिमला ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महात्म्य के कुछ अंश के बारे में चर्चा करूंगी। सुनिएगा। ओम गुरुवे नमः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। आध्यात्मिक ताप के बारे में आपको बताती हूँ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि मन में आने वाले विचारों को आध्यात्मिक ताप कहा गया है। सत्संग से ही इनकी निवृत्ति होती है, यानी हम सत्संग में गुरु के शरण में जाते हैं। सद्गुरु हमको इन सब विषयों के बारे में पता कराते हैं, हमको बताते हैं। दूसरा है आधिदैविक ताप। देवताओं से प्राप्त दुख, जैसे भूकंप है, दुर्घटना है, महामारी है, अकाल है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, आदि का नाम आधिदैविक ताप है। ये सब आधिदैविक ताप के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आधिभौतिक ताप। आधिभौतिक ताप शरीर पर आने वाले कष्ट और सभी प्रकार के शारीरिक रोग आधिभौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। सभी जीव भगवान के ज्ञान, आत्मज्ञान और भक्ति से इन तापों से मुक्ति पा सकता है, यानी इन सब तापों से मुक्ति हो सकती है। जब भी कोई पुण्य आत्मा श्रीमद् भागवत को सुनने पढ़ने की इच्छा रखता है, तो उसके हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाता है। जब भक्तजन श्रीमद् भागवत की कथा, कीर्तन, भजन, भगवान के गुणों का गान, भाव विभोर होकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान की नाम की माला का जाप करते हुए अपने नित्य जीवन में उतारता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत से सभी ग्रंथों का समावेश है। इसको सतगुरु के श्री मुख से सुनकर उसके बाद कुछ भी सुनना शेष नहीं होता, शेष नहीं रह जाता है। पर एक बात बहुत अच्छी है, यानी एक बात बहुत बढ़िया है कि यदि कोई 24 घंटे भगवान की याद बनाकर रख ले, तो भगवान की हर समय भगवान का स्मरण करके अपनी दिनचर्या में उतारे, तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को याद करना, भगवान की याद बना कर रखना,
यानी हर पल भगवत भाव में रहना, सभी साधनों तप, जप, ध्यान, समाधि, पूजा, पाठ, यज्ञ, हवन, दान उससे भी बढ़कर है। तो दोस्तों, अध्याय का पहला देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट, इसका वर्णन मैं सुनाती हूँ आपको। पूर्व काल में इसे सनकादिक मुनियों के देवर्षि नारद को सुनाया था। शौकिन जी ने पूछा, नारद जी, सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीत कैसे हुई? तो सूत जी महाराज कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह भक्ति कथा प्रेम पूर्वक सुनाता हूँ, आप उसको सुनिए। जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर सनकादिक ऋषि सत्संग के लिए आए, वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक जी ने नारद जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप चिंतापूर कैसे हो? चिंतातुर कैसे हो? नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। सबसे अच्छा लोक समझकर मैं पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी